हेलो दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल अकम्प्लिश आईएएस विद टैगलाइन डिटर्मिनेशन डेडिकेशन डेस्टिनेशन। दोस्तों मैं सलमान आपके साथ कुछ नोट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रीलिम्स 2023 के लिए। इस चैनल के माध्यम से हम टॉप इन्वायरमेंट स्पीशीज़ जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बिना वक्त घुमाए हम पहले अपने देखते हैं सी ककम्बर। तो ये क्यों खबरों में था, इसका इंडियन कोस्ट गार्ड जो एक न्यूज़ में थी जो जब्त की है सीज 2 टन सी ककम्बर जो कि एक बैन मेराइन स्पीसीज है गल्फ ऑफ मन्नार में। तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसका मैंने मैप डाल दिया है गल्फ मन्नार का, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से होती है ये स्पीशीज़, आप देख रहे होंगे बिल्कुल एक खीरे की शेप की तरह। आप देख रहे हैं ना, इसकी आँखें हैं ना कुछ ज़्यादा रीढ़ की हड्डी। चलो पढ़ते हैं। इनवर्टिब्रेट मतलब कि रीढ़ की हड्डी रिलेटेड नहीं है। दैट लाइव ऑन द सी फ्लोर, और ना उसकी लिम्स हैं ना आइज और ब्लड। सो मेंटेन टू एंड क्रूशियल टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ ओशन हैबिटेट। और नेक्स्ट पॉइंट मैं जल्दी कंप्लीट करूँगा अपने पॉइंट ये। तो ये एक्सक्रीटिंग इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, मतलब कि ये एक्सक्रीट करता है, निकालता है इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और फास्फोरस। और जो मेन प्रोडक्ट होते हैं बाई प्रोडक्ट सी ककम्बर डाइजेशन सैंड इज कैल्शियम कार्बोनेट, और जो कि कोरल रीफ्स की एसेंशियल है। पता है ना सबको कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ मेन पाए जाते हैं, क्यों सबसे ज़्यादा एसेंशियल है हमारे पानी के इन्वायरमेंट के लिए, वाटर इन्वायरमेंट जो कहते हैं सी की हैबिटेशन। एक्ट लाइक ए गार्बेज कलेक्टर ऑफ द ओशन वर्ल्ड एंड रिसाइकल न्यूट्रिशन। ओके, सो कुछ ये मेडिसिन हेल्प इन जॉइंट रिलीफ लाइक सो इलीगल, ये इसका मेडिसिन में यूज़ होता है जैसे कि इलीगल ट्रेड, तो जिस करके इलीगल ट्रेडिंग में इन्हेंस हुई है, मतलब बढ़ावा बढ़ा है, और स्मगलिंग रेस्ड फॉर फूड एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन मेनली उधर ही चलती है चाइना की तरफ। टोटल बैन ऑन हार्वेस्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग सी ककम्बर इन 2001। इंडिया में ये 2001 में ही बैन हो गया था इसकी हार्वेस्टिंग और ट्रांसपोर्टिंग पर। तो इस करके इसको शेड्यूल 1 वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया है, और इसको प्रोटेक्शन के लिए लक्षद्वीप हैज़ क्रिएटेड फर्स्ट वर्ल्ड कंजर्वेटिव एरिया ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इंडस डॉल्फिन और इंडस डॉल्फिन, ये मैंने मैप शेयर किया है। इंडस रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरी, ये आप देख रहे होंगे, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलुज और इसके सोर्स लेक, मानसरोवर। ये जियोग्राफी और इन्वायरमेंट के लिंक करके पढ़ना पड़ता है हमें यूपीएससी के लिए। सो ये कैन ओनली फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, और रिवर ब्यास ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। लाइक अदर फ्रेश वाटर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। मतलब हर जो डॉल्फिन है, हर जीव जंतु पानी के लिए इंडिकेटर होता है हेल्थ की। जो हमारे जो पानी का मतलब नहरों नदियों के नीचे का इन्वायरमेंट पाया जाता है, उस सब एक हर जीव जंतु जरूरी है उस इन्वायरमेंट के लिए। सो थ्रेट क्या है इसका? बायोलॉजिकल रिसोर्स और यूज़, फिशिंग और हार्वेस्टिंग एक्वेटिक सोर्स, मतलब लोग इसकी फिशिंग कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है और अपने बढ़ावा दे रहे हैं, और जिससे उनकी आबादी कम हो गई है। नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन, डैम्स एंड वाटर मैनेजमेंट यूज़, मतलब लोग नहरों के ऊपर से डैम गा रहे हैं। डैम बनाने के लिए जगह काफ़ी चाहिए होती है, तो और बड़ी बड़ी नहरों को डाइवर्स करना पड़ता है, जिस करके उनका जो अडेप्शन होता है, अडेप्ट एरिया होता है, रहने का एरिया होता है, वो चेंज हो जाता है। और पोल्यूशन, एक जो इंडस्ट्रीज जो मेनली सेटअप होती है वो नहर और नदियों किनारे सेटअप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डाई कपड़ों की, कुछ भी हो, ताकि ईजिली फ्लूट कर सके, निकाल सके पानी, हम गंदा पानी। और एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत ज़्यादा हम यूरिया, नाइट्रोजन ये ऐसे यूज़ करते हैं खाद की, जिससे कि सोइल का तो पोल्यूशन होता ही होता है, साथ में जो वाटर के थ्रू निकलता है उससे वाटर पोल्यूशन भी हो जाता है। तो कंजर्वेशन स्टेटस क्या रहा इसका? IUCN एंडेंजर्ड और इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज अपेंडिक्स 1। ये मैंने बहुत जल्दी मैं कवर कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम मैं वेस्ट ज़्यादा ना करूँ। तो स्टेप टेकन क्या किए हैं? एन्यूमरेशन ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन, मतलब कि गिना है
गिना जाता है कि जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन है इंडस के इज़ बिन टेकर हैज़ ए नेशन वाइड, जो एनुमरेशन गिनती की जा रही है फ्रेश वाटर डॉल्फिन की बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन अनाउंस किया गया है इंडिपेंडेंस डे पे 2020 में। और किस लाइन पर, मतलब जिस तरह प्रोजेक्ट टाइगर किया जाता है जो इंक्रीज कर सके इनकी पॉपुलेशन को, हैज़ लाइक टाइगर पॉपुलेशन। आप सब जानते हो कि कुछ सालों में पिछले टाइगर पॉपुलेशन हमारे इंडिया में बढ़ी है और अपना टारगेट भी अचीव किया है। सो थर्ड स्लाइड पे हम आते हैं बहुत तेज़ी से। लेथ सॉफ्ट शेल टर्टल, तो क्यों ही न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया ने प्रपोजल दिया है इसकी प्रोटेक्शन को इन्हेंस करने के लिए। तो ये कहाँ दिया है, और इट इज़ एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया। ओके, ये एंडेमिक है, मतलब यहीं पाया जाता है मेनली टू पेनिनसुलर इंडिया। लेट्स गो टू द मेन स्लाइड। सो लीज सॉफ्ट शेल टर्टल इज लार्ज फ्रेश वाटर। तो मेन पॉइंट है ये लार्ज फ्रेश वाटर सॉफ्ट शेल टर्टल है, सॉफ्ट शेल टर्टल है विच इज़ एंडेमिक टू पेनिनसुलर इंडिया। अभी पेनिनसुलर लिखा है, मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब इसमें इंक्लूडेड है इस टाइम, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया एंड इट्स इनहैबिट्स रिवर एंड रिजर्व, और रिवर और रिजर्वायर दोनों में पाया जाता है। इसका थ्रेट क्या है, इंटेंसिव एक्सप्लॉयटेशन, मतलब लोगों ने इसको पकड़ा है, मतलब इसका शिकार वगैरह एक्सप्लॉयटेशन ओवर द पास्ट 30 ईयर, और पॉच शिकार करना, इलीगली कंज्यूम करना विद इन इंडिया, मतलब और तस्करी भी करना फिर, और इलीगल ट्रेड, मतलब इसका मतलब ये बोला कि तस्करी, ट्रैफिकिंग अब्रॉड फॉर मीट, खाने के लिए। तो जो पॉपुलेशन है कि डिक्लाइन हुई है 90% पिछले 30 सालों में, ये बहुत ज़्यादा है, 90% पिछले 30 सालों में गिर गई है। तो इसका स्टेटस इस टाइम है क्रिटिकल एंडेंजर। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर का जो रेड लिस्ट का स्टेटस है क्रिटिकल एंडेंजर, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 4 साइट्स अपेंडिक्स 1। तो एविसेनिया मेराइन scientists for the first time have decoded the reference grade whole genome sequence of highly salt tolerant and salt secreting mangrove species। तो सब जानते हैं कि मैंग्रोव हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, दोनों, क्योंकि ये जो हमारे जो मेनली होते हैं तटीय स्थान पे पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया पे, ताकि ये रोक सकें मिट्टी के अभाव को, मतलब सॉइल ग्रेडेशन को, सॉइल इरोजन को रोक सकें। तो उनमें से कुछ होते हैं, अब जो कोस्टल एरिया में होते हैं तो मेनली वहाँ पर खारा पानी होता है। खारा पानी को उसमें कैसे हर कोई प्लांट्स अडेप्ट नहीं कर पाता वो एनवायरनमेंट, और बढ़ नहीं पाता, ग्रो नहीं कर पाता। लेट्स सी। तो एविसेनिया मेराइन क्या है, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मैंग्रोव स्पीशीज़। तो ये मैंग्रोव स्पीशीज़ ही है जो साल्ट सिक्रीटिंग, मतलब कि जो पानी में अगर नमक मिला हुआ है, खारा पानी है, तो उसको निकालता है, साल्ट सिक्रीट करता है, साल्ट निकालता है अपने जड़ों में से, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साल्ट टॉलरेंट, और पानी जितना भी खारा हो जाए उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो अगर इसकी पौध लगाई जाए वो आराम से अडेप्ट कर लेता है वो एनवायरनमेंट में। स्पीशीज दैट ग्रो ऑप्टिमली इन 75% सी वाटर, मतलब कि 75% जगहों पे उन्होंने सी वाटर में लगा रहे हैं इसको, तो वो सक्सेसफुल हो रही है इसकी पौध, और ये आराम से स्क्रीटिंग कर रहा है, मतलब अब ये लगा रहे हैं तो ये कम से कम ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करेगा, और इन्वायरमेंट में एक अच्छी तरह से साल्ट स्क्रीटिंग के साथ कुछ बढ़ावा देगा, कि जो एक कहते हैं अपने इन्वायरमेंट को स्क्रीट करना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एनीथिंग, और सॉइल इरोजन ना होने देना, तटीय पर मिट्टी का बहाव ना हो, उपजाऊ मिट्टी का कह सकते हैं हम ये भी, और टॉलरेट ग्रेटर दैन 250% सी वाटर। तो रेयर प्लांट स्पीशीज है एक्सक्रीट 40% ऑफ द साल्ट, मतलब कि 40% साल्ट निकाल देता है, मतलब खारा पानी होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्या जितना उसमें नमक होगा वो सिर्फ अपने साफ पानी ले लेगा और खारा वहीं से निकाल देगा थ्रू साल्ट ग्लैंड से, लीव्स में से। तो रेफर टू एज ए ग्रे मैंग्रोव और वाइट मैंग्रोव। तो मैंग्रोव की मैंने कुछ स्लाइड रखी हैं। तो जो सुंदरबन वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव। तो और भीतरकनिका मैंग्रोव सिस्टम इन उड़ीसा इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव। और पिच्चावरम तमिलनाडु वास्ट एक्सपेंस ऑफ वाटर कवर विद मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड होम टू मैनी एक्योटिक बर्ड स्पीशीज़। वेस्ट बंगाल की 42.45%, 42.45% ऑफ इंडियन मैंग्रोव कवर इंडियन का, एंड फॉलो बाय गुजरात, फिर अंडमान निकोबार का नंबर आता है, मतलब पहले वेस्ट बंगाल में ज़्यादा है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार में। सॉरी मैं शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, अंडमान निकोबार में 12.39%।
तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आते हैं, रेड क्राउन रूफ टर्टल। तो ये क्यों न्यूज़ में था? रेड क्राउन रूफ टर्टल एट द 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीशीज इन पनामा। तो उसका कुछ इंडिया ने प्रपोज किया है इसको प्रोटेक्शन के लिए। तो साइंटिफिक नेम कुछ यूपीएस में पूछते नहीं, तब भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। बाटागुर कछुआ, मे बी आई हैव प्रोनाउंसिंग रॉन्ग। कॉमन नेम बंगाल रूफ टर्टल, ये इंपॉर्टेंट है, एंड रेड क्राउन रूफ टर्टल। तो इसके बारे में कुछ इस तरह हैं, कुछ 24 स्पीशीज एंडेमिक टू इंडिया हैं। करेक्टरिस्टिक्स बाय ब्राइट कलर सच एज रेड, येलो, वाइट एंड ब्लू शेसीज और नेक ऑफ द मेल। तो फ्रेश वाटर टर्टल स्पीश है, और ये इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब कि इन तीनों में पाया जाता है। मतलब सब इन 3 मेन कंट्रीज में पाया जाता है, मतलब इंडिया के आसपास। और वाइड स्प्रेड इन गंगा रिवर। तो चंबल रिवर घड़ियाल सेंचुरी इज़ द ओनली एरिया विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है। तो चंबल एरिया नाम मेंशन किया है, तो इसमें तो घड़ियाल, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल भी फेमस हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसके बारे में पढ़ा हो। तो IUCN स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट शेड्यूल 1 और साइट का है अपेंडिक्स 2। सो जल्दी जल्दी हमने चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, आगे से हम थोड़ा वक्त ज़ाया करेंगे और फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।